अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे एब्रोटेनम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे ज़्यादा रेपुटेशन जो मिली है वो मरासमस के केसेस में मिली है। मरासमस जिसे हम लैंग्वेज में हम सोकड़ापन कहते हैं, और इसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया? कुशिंग ने। कुशिंग होम्योपैथ था जिसने इस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाया। और जो इस मेडिसिन के मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो चिली पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम कॉमन नेम जो देते हैं इस मेडिसिन को वो देते हैं लेडीज़ लव। लेडीज़ लव इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लिया एब्रोटेनम का। अब हम इसके मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो कि उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो दिखने में, और वो उसे क्या चीज़ पसंद होती है। उसका ओवरव्यू ये है कि इसमें ज़्यादा मरासमस आती है। इसकी जो टांगें होती हैं, मतलब कि जो सोकड़ापन होता है वो टांगों से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, मीन हेड की तरफ जाता है। और हेड इतना वीक होता है कि इसे मतलब कि होल्ड करना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। मीन्स कि वो अपने हेड को होल्ड भी नहीं कर पाता, इतना वीक हो जाता है। और टांगें भी उसकी बहुत वीक होती हैं, लेकिन जो उसका पेट होता है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, मतलब पेट फूल जाता है, जिसे हम मेडिकली में इसे टर्म देते हैं ब्लोटेड बेली। इसमें जो बेली की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी होती है, और इस फ्लैबी स्किन की वजह से हमें उस पेशेंट को बल्कि फील हो रहा है कि जैसे उसका जो बेली है वो फ्लोट कर रहा है वाटर में, मतलब कि ऐसे स्विम कर रहा है जैसे वाटर में कोई सिम या कोई बॉल वगैरह स्विम करती है। स्विमिंग लाइक फील उसे आती है उस पेशेंट को, ठीक है। उसका सिर्फ पेट जो होता है वो ब्लोटेड होता है, बाकी उसका हेड, नेक और उसके जो लेग्स होती हैं उसमें मरासमस आता है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती हैं। और इस पेशेंट को खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मीन्स बहुत गुड एपिटाइट पेशेंट होता है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत कम हो रही होती है, ठीक है, इस पेशेंट की। तो ये था इस मेडिसिन का ओवरव्यू। अब हम इसको क्लीनली पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कहाँ एक्ट करती है। अब हम यहाँ इसका पढ़ेंगे कि ये जो मेडिसिन है एब्रोटेनम, ये एक्ट मेनली किन ऑर्गन्स पे करती है, किन किन साइट पे जाके ये एक्ट करती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजरली एक्ट करती है जीआईटी पे, ठीक है। मरासमस के केसेस में जीआईटी फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, और इसके बाद ये एक्ट करती है माइंड पे, और सेकेंडली फिर ये एक्ट करती है नर्व्स पे। इन जगह पे, इन साइड पे ये मेडिसिन एक्ट करती है। और ये जो एब्रोटेनम के जो पेशेंट्स होते हैं ये मरासमस के केसेस में आते हैं, तो इनकी जो वजह होती है वो क्या बनती है, इन कॉजेज़ क्या होते हैं। इनके कॉजेज़ में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, खाना तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीन्स इनकी गुड एपिटाइट होती है, ठीक है। लेकिन इनमें मरासमस के केसेस आते हैं, वो किसकी वजह से? जो डीनेचर्ड एब्जॉर्प्शन की वजह से। डीनेचर्ड या तो एब्जॉर्प्शन कम होती है, एब्जॉर्प्शन गुड एपिटाइट होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है? डीनेचर एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, यानी कि एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन की वजह से। जो हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं इस एपिटाइट के, मतलब कि इस एपिटाइट में जो भी न्यूट्रिशन पेशेंट ले रहा होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही बॉडी में, इसकी वजह से मरासमस के केसेस में वो पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये हम उसका कॉजेज़ पढ़ रहे थे, और अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि उस पेशेंट का मेकअप, फिजिकली मेकअप कैसा होता है और मेंटली मेकअप कैसा होता है, और मेडिकली, ठीक है। फिजिकली मेकअप में जैसे आपको पहले बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा इमेसिएशन आ जाती है, सूखापन आ जाता है, और पेल स्किन आ जाती है इस पेशेंट की। पेल फेस होता है, स्किन भी पेल होती है। और जो टेम्परामेंट होता है, टेम्परामेंट इसका बहुत इरिटेबल होता है इस पेशेंट का, इरिटेबल और क्रूअल टाइप पेशेंट होता है, मीन्स कि वो हर वो चीज़ करता है जिसमें वो क्रूअल टाइप थिंग्स कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और ये मियास्मेटिक जो डिजीज़ है, मेडिसिन है, वो उसकी नेचर है सोरिक, ठीक है।
अब हम अपने मेन गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं कि वो कौन से गाइडिंग सिम्टम हैं जिसको हम देख के अपनी मेडिसिन दे सकते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सिम्टम हैं जिसकी बेस पे हम ये एब्रोटेनम सेलेक्ट करेंगे। पहली जो सिम्टम है मेन वो है मरासमस। मरासमस में बहुत सी अदर थिंग्स आ जाती हैं जिसे हम साथ साथ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे देखेंगे कि इसकी गुड एपिटाइट होती है इसमें कंडीशन में है तो ये मरासमस, लेकिन इसकी एपिटाइट बहुत अच्छी होती है इस पेशेंट की, ठीक है। और साथ में इसे क्या होता है वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसकी स्किन और जो फेस स्किन होती है बहुत ज़्यादा पेलनेस आ जाती है उसमें, और उसके साथ इमेसिएशन हो जाती है। आफ्टर वॉमिटिंग इमेसिएशन होगी ना उस पेशेंट में, इस वजह से ये तीनों कंडीशन इमेसिएशन में आती हैं। और इसमें बेली जो होता है बहुत ज़्यादा ब्लोटेड होता है, और उसकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा फ्लैपी और हैंगिंग पोजीशन में उसका जब बेली आ जाता है, ठीक है। और सेकंड जो गाइडिंग सिम्टम है इम्पॉर्टेंट वो है अल्टरनेटिंग सिम्टम। अल्टरनेटिंग सिम्टम में हम पहली सिम्टम पढ़ेंगे कि ये इसमें डायरिया होगा पेशेंट को, ठीक है। डायरिया होगा जिसमें वो थोड़ा बहुत मतलब कि स्टेबल फील करेगा। अगर तो हम उसे अल्टरनेट कर दें कॉन्स्टिपेशन के साथ तो वो उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएंगे। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन में इसे अल्टर कर दें इसकी कंडीशन, मतलब अगर उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। अगर डायरिया रहे तो वो मतलब कि थोड़ा बहुत स्टेबल फील करता है कि पेशेंट के नहीं जी अब मुझे थोड़ा बहुत सुकून है, मतलब लूज मोशन से उसे स्टेबल फील होता है, ठीक है। अगर डायरिया है, डायरिया अगर अल्टरनेट कर दें किसी और कंडीशन के साथ, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो अगर जो डायरिया है वो चेंज हो जाए, मतलब कि अगर तो डायरिया हो और साथ में रूमेटिक पेन्स आ जाएं तो भी कंडीशन फेयर हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन मज़ीद आ जाती हैं, ठीक है। ये 2 कंडीशन है अल्टरनेटिंग सिम्टम की, जिसमें डायरिया के साथ अल्टरनेट दूसरी कंडीशन आ जाए तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन डायरिया में वो थोड़ा बहुत स्टेबल फील करता है वो पेशेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरी सिम्टम है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में हम देखेंगे इसमें होता है कि जो एक डिजीज़ है आफ्टर वन अदर आती है, मतलब कि एक डिजीज़ तो होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दूसरी साइड पे जाके वो डिजीज़ कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर वो डिजीज़ मम्स की है, अगर इस पेशेंट में मम्स हैं तो कुछ टाइम के बाद वो टेस्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, या गोनेड्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर तो उसको रोमेटिक पेन है उस पेशेंट को, ठीक है, तो वो टाइम के साथ दूसरी साइड पे चली जाएगी कि उसे स्पाइन या हार्ट पेन होने लग जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट हो जाएंगी। कुछ टाइम के बाद वो जो डिजीज़ है वो दूसरी साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी इस पेशेंट में साथ साथ सिम्टम्स देखेंगे कि मतलब कि इस तरह अल्टरनेटिंग सिम्टम्स तो नहीं आ रही या तो फिर कोई डिजीज़ अदर साइड पे तो नहीं कन्वर्ट हो रही, ठीक है। ये हमने 3 मेडिसिन सिम्टम्स पढ़ी हैं इस मेडिसिन की कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मरासमस देखेंगे, फिर अल्टरनेटिंग सिम्टम्स देखेंगे, फिर मेटास्टेसिस देखेंगे, 3 सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद हम उसे सजेस्ट करेंगे कि आप एब्रोटेनम मेडिसिन लें, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट हमारी इस मेडिसिन का वो है मोडेलिटीज़, मतलब कि इस पेशेंट को किन चीज़ों से आराम मिलता है, मतलब बेटर फील किससे करता है और किन चीज़ों से उसे एग्रेवेशन होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्रेवेशन किससे होती है। एग्रेवेशन कोल्ड एयर से होती है उस पेशेंट को, डैम्प प्लेसेस से होती है, मतलब कि उसे नमी वाली जगहों से या इन विंटर शाम के टाइम भी उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्रेवेशन होती है, उसे जो भी पेन्स या जो भी डिजीज़ अपेयर हो रही होती हैं उसकी बॉडी पे उसमें एग्रेवेशन आ जाती है उस पेशेंट में। और अगर तो उस पेशेंट में लूज़ मोशन हो साथ साथ गुड एपेटाइट के साथ तो वो बेटर फील करता रहता है, मतलब कि उसे अमेलोरेशन मिलती है लूज़ मोशन के साथ, ठीक है। मतलब डायरिया रहे तो वो बेटर फील करता है, अगर तो वो कॉन्स्टिपेशन में चला जाए या डैम्प प्लेसेस में चला जाए, कोल्ड एयर हो या शाम का टाइम हो या कुछ भी हो तो उसकी एग्रेवेशन होने लग जाती है। ये था हमारी
एब्रोटाइन मेडिसिन की डिटेल्स, जिसे हमने 1 by 1 डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।